नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए आज के टॉपिक को बिल्कुल साफ साफ समझते हैं। हर सैलरीड प्रोफेशनल के लिए ना एक फाइनेंशियल टूल किट होना बहुत ज़रूरी है। आज हम इसी टूल किट के दो सबसे ज़रूरी औजारों पर बात करेंगे। एक है ईपीएफ, जो आपकी सेविंग्स को ग्रो करने का इंजन है, और दूसरा है प्रॉपर्टी टैक्स, जो आपकी इनकम के लिए एक शील्ड का काम करता है। चलिए एक बहुत ही जरूरी सवाल से शुरू करते हैं। क्या आपकी बचत भी उतनी ही मेहनत कर रही है जितनी आप कर रहे हैं? ये सोचना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए, पैसा सिर्फ कमाना ही काफी नहीं होता, उसे सही तरीके से काम पर लगाना भी उतना ही जरूरी है। जैसा मैंने कहा, हर सैलरीड व्यक्ति के पास एक फाइनेंशियल टूल किट होता है। आज हम इसी टूल किट के दो सबसे खास टूल्स की धार तेज करने वाले हैं। एक है ग्रोथ के लिए, जो आपके पैसे को बढ़ाएगा, और दूसरा है प्रोटेक्शन के लिए, जो आपकी मेहनत की कमाई को बचाएगा। तो चलिए अपने पहले टूल को जरा करीब से देखते हैं। ये है आपकी सेविंग्स का ग्रोथ इंजन, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, या जिसे हम सब प्यार से ईपीएफ कहते हैं। आज के टाइम में जहां इंटरेस्ट रेट्स लगातार ऊपर नीचे हो रहे हैं, ईपीएफओ ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेट को बिल्कुल स्थिर रखा है। और ये एक बहुत बड़ी खबर है, खासकर उन लोगों के लिए जो अपने पैसे पर एक सेफ और अच्छा रिटर्न चाहते हैं। और वो रेट है 8.25%। जी हां, आपने सही सुना। ईपीएफओ ने 2025-26 के लिए ईपीएफ पर 8.25% का जबरदस्त इंटरेस्ट रेट तय किया है। आज के माहौल में ये एक शानदार गारंटीड रिटर्न है, जो आपकी रिटायरमेंट सेविंग्स को बहुत तेजी से बढ़ा सकता है। तो अब सवाल ये है कि ये 8.25% बाकी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के मुकाबले कहां ठहरता है? चलिए देखते हैं। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम और सुकन्या समृद्धि योजना 8.2% दे रही हैं। पीपीएफ 7.1% पर है, और ज्यादातर बैंक एफडीज तो 7.5% से भी नीचे हैं। तो बिल्कुल साफ है कि ईपीएफ इस रेस में टॉप पर है। सही ऑप्शन चुनना कभी कभी मुश्किल हो जाता है, राइट? तो इन नंबर्स को और भी बेहतर तरीके से समझने के लिए चलिए इनका एक सीधा सीधा कंपैरिजन करते हैं, ताकि पूरी पिक्चर एकदम क्लियर हो जाए। यहां देखिए, ये चार्ट सब कुछ बता रहा है। सबसे ऊंची बिल्डिंग किसकी है? ईपीएफ की, 8.25% पर। उसके ठीक पीछे सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है, और एवरेज बैंक एफडी का बार तो काफी नीचे रह गया है। इसका सीधा मतलब है कि अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉई हैं, तो आपका ईपीएफ अकाउंट आपके लिए एक बहुत ही पावरफुल ग्रोथ टूल है। तो ईपीएफ इतना खास क्यों है? इसके पीछे कुछ बड़े कारण हैं। पहला, इसका रेट ज्यादातर एफडीज और पीपीएफ से काफी बेहतर है। दूसरा, इसमें सिर्फ आप ही नहीं, आपका एम्प्लॉयर भी पैसा डालता है, जो आपके लॉन्ग टर्म रिटर्न्स को डबल बूस्ट देता है। तीसरा, रिटायरमेंट पर मिलने वाला इंटरेस्ट कुछ लिमिट्स के अंदर टैक्स फ्री होता है। और चौथा, ये रेट पिछले 3 साल से बदला नहीं है, जो एक तरह की स्टेबिलिटी और भरोसा देता है। चलिए अब अपने टूल किट के दूसरे जरूरी टूल की तरफ बढ़ते हैं, द प्रॉपर्टी टैक्स शील्ड। ये वो तरीका है जिससे आप प्रॉपर्टी से जुड़े टैक्स के नियमों को समझकर अपने इनकम को बचा सकते हैं। यहाँ एक सवाल है जो बहुत लोग पूछते हैं कि अगर किसी सैलरीड व्यक्ति का एक दूसरा घर है जिसे किराए पर दिया हुआ है, तो वो होम लोन के इंटरेस्ट का इस्तेमाल करके अपना टीडीएस कैसे कम कर सकता है? इसका जवाब छिपा है हाउस प्रॉपर्टी लॉस के कॉन्सेप्ट में। ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, पर है बहुत सिंपल। ये तब होता है जब आपके होम लोन पर दिया गया ब्याज उस घर से मिलने वाले किराए से ज्यादा हो। इस डिफरेंस को ही इनकम टैक्स की भाषा में लॉस माना जाता है। और यहीं पर दोस्तों सबसे जरूरी बात आती है। अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में हैं, तो आप इस हाउस प्रॉपर्टी लॉस में से 2 लाख रुपए तक अपनी सैलरी इनकम से घटा सकते हैं। इससे क्या होता है, आपकी टैक्सेबल इनकम कम हो जाती है और टैक्स बचता है। लेकिन याद रखिए, न्यू टैक्स रिजीम में ये बेनिफिट नहीं मिलता। वहां इस लॉस को सैलरी से सेट ऑफ नहीं किया जा सकता। अच्छा, और अगर प्रॉपर्टी जॉइंटली ओन्ड है तो? यहाँ एक बड़ा ही मजेदार नियम है। टैक्स डिडक्शन का क्लेम ओनरशिप के रेशो में नहीं, बल्कि लोन चुकाने के रेशो में मिलता है। ये रेशो प्रॉपर्टी खरीदते टाइम ही तय हो जाता है, और अगर आपका एम्प्लॉयर कभी प्रूफ मांगे तो एक एफिडेविट देना ही काफी होता है। तो हमने अपने दोनों टूल्स, ग्रोथ इंजन और टैक्स शील्ड, दोनों को अच्छे से समझ लिया है। अब टाइम है इन सब बातों को एक साथ रखकर ये देखने का कि इसका असल में मतलब क्या है। तो देखिए, पूरी बात का निचोड़ ये है कि अपनी फाइनेंशियल वेलबींग को मजबूत बनाने के लिए अपने ग्रोथ इंजन जैसे ईपीएफ के 8.25% रिटर्न को समझना, और अपने टैक्स शील्ड यानी प्रॉपर्टी टैक्स के नियमों को इस्तेमाल करना, दोनों ही बेहद जरूरी हैं। एक आपके पैसे को बढ़ाता है तो दूसरा उसे बचाता है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो।
अब जब हमने ईपीएफ और प्रॉपर्टी टैक्स जैसे टूल्स को समझ लिया है, तो सवाल ये है, आपकी फाइनेंशियल किट में अगला कौन सा टूल है जिसे तेज करने की जरूरत है? अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल लगी हो तो लाइक जरूर करिए। आपका एक लाइक मुझे और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है। अगर कोई डाउट, सजेशन या ओपिनियन हो तो कमेंट में जरूर लिखिए। इस वीडियो को शेयर करिए उन लोगों के साथ जो अपने पैसों को सही डायरेक्शन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि यहाँ हम बात करते हैं स्मार्ट इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस की। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एक छोटा सा डिस्क्लेमर, इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूं। किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन से पहले अपनी रिसर्च करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें।